हे यू गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल. होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. सो दिस इज़ डे 14 in which I am sharing my daily routine with you guys. So yeah, before start, if you are new to this channel, please do like and subscribe this channel for more such videos. So इस दिन सबसे पहले मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी एंड लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई. एंड बेसिकली इस दिन मैंने 2 से 3 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाए थे एंड मेंस का भी लगाया था सेक्शनल टेस्ट. सो आई विल शेयर माई स्कोर इन दिस. तो सबसे पहले मैंने ओलिव बोर्ड से IBPS PO प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाया था एंड इट वाज लाइव मॉक टेस्ट. सो बेसिकली इसमें मैंने 77 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड जो मेरा स्कोर बना है वो 68.64 बना है. बेसिकली इसमें मेरे जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं वो रीजनिंग में 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है और इंग्लिश में 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं. परसेंटाइल इज़ ठीक ठाक 97 है, बट जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं मुझे उसको देखना पड़ेगा बिकॉज रीजनिंग में मेरे आजकल क्वेश्चन रॉन्ग होने लगे हैं. सो एनीवेज उसके बाद मैंने एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाया था रीजनिंग का. एंड जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था वो गाइडली से लगाया था. एंड इसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड स्कोर मेरा 27 ही हुआ है. बट इसमें मैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती थी. बट क्या होता है ना, जब तुम प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अगर तुम रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगा रहे हो और तुमने एक भी वर्ड उसमें मिस आउट कर दिया पजल पढ़ते टाइम या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पढ़ते टाइम, तो वो पजल तुम्हारी उस टाइम बनेगी ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो. एंड वो तुम बार बार उसी वर्ड को अगेन एंड अगेन तुम उसको वही मिस्टेक करते रहोगे और उस टाइम पे वो बनेगी नहीं. और इस वजह से मेरे इसमें जो स्कोर है वो कम रह गए. ठीक है, अभी हो जाए बट बाद में ये चीज़ ना हो, एग्ज़ाम टाइम पे ये चीज़ ना हो. सो उसके बाद मैंने एक IBPS क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाया था जो कि प्रीलिम्स का था एंड इट वाज लाइव ऑन स्मार्ट कीड़ा, जो कि मेरा ज़्यादा कुछ खास नहीं गया है. इसमें मेरे जो अटेम्प्ट्स थे वो 86 थे एंड जो मेरे करेक्ट हुए हैं वो 76 मेरा इसमें स्कोर बना है. 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए इसमें. बेसिकली इसमें मेरे इंग्लिश में मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट एक्यूरेसी तो कुछ अच्छी चल रही है. 6 क्वेश्चन गलत हो गए इसमें. एंड रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, इसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, अगेन रीजनिंग में गलत हो गए. बेसिकली इसमें पता है क्या हुआ, इसमें रीजनिंग में मैंने जो डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है उसमें मैंने गलत पढ़ लिया था. आई थिंक मैंने नॉर्थ की जगह साउथ कर दिया था या साउथ की जगह नॉर्थ कर दिया था उसको. एंड वो जब मैंने दोबारा रीचेक किया तो वो टाइम ओवर हो ही चुका था, लाइक सेकेंड्स बच रखे थे उसमें. सो एनीवेज क्या ही बोल सकते हैं. एंड क्वांट्स में मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इसमें भी मैंने क्वेश्चन रॉन्ग रॉन्ग तो नहीं हुए बट हाँ कम है. बिकॉज अगर एक बार तुम्हारा कोई भी सेक्शन अगर अच्छा ना जाए ना और तुम्हें पता चल जाए कि क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हो चुका है, देन थोड़ा ना लेवल डाउन हो जाता है. एंड शायद मेरे साथ भी यही हुआ इसमें. बट एनीवेज अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे हो जाए बट एग्ज़ाम हॉल में ना हो. एंड एनीवेज उसके बाद मैंने एक एडिटोरियल की क्लास ली थी एंड परफेक्शन का एक लेक्चर लिया था जो कि निमिषा मैम से लेती हूँ मैं. एंड उसमें मैंने मेंस लेवल के क्वेश्चंस करे थे. एंड उसके बाद मैंने अपनी करंट अफेयर निपटाई थी जो कि प्रीवियस डे की रिवाइज की थी. एंड उसके बाद मैंने उसका क्विज लगा दिया था. सो बेसिकली इट वॉज ऑल इट, मैंने इतना ही किया है. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो थैंक यू.